माननीय श्री जब्बर सिंह सांखला। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मांग संख्या 21 सड़क व पुल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सभापति महोदय, सरकार को 2.5 साल होने जा रहे हैं और इन 2.5 सालों में सड़कों के नाम पर मेरी विधानसभा आसिंद हुरडा में इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए, क्योंकि 5 मिनट का ही समय है, मैं केवल मेरी विधानसभा की ही बात करूंगा। मेरी विधानसभा में NH 148 पर कटार चौराहे से कटार गांव 4 किलोमीटर की सड़क है, पिछले 20 सालों से टूटी हुई है। माननीय सभापति महोदय, 3 साल पहले उसका टेंडर भी हुआ है, लेकिन वो आज तक उस सड़क का काम चालू नहीं हो पाया है। और मैंने बहुत सी बार जिला परिषद की मीटिंग में भी बात रखी है, माननीय मंत्री महोदय मंत्री जी से भी मैंने लिख के दिया है। और साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही हुरडा पंचायत समिति में खेजड़ी से भीमलत की सड़क है, उसकी भी यही हालत है। पिछले 15 सालों से वो सड़क टूटी हुई है और उसका भी 3 साल पहले टेंडर हुआ है और आज तक उसका काम चालू नहीं हो पाया है। इसी तरह इस सरकार ने विकास पथ के नाम पर सड़कें दी थी, आज तक उन विकास पथों का क्या कोई अता पता नहीं है। एक भी विकास पथ की सड़क चालू नहीं हो पाई है। साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी विधानसभा की कुछ सड़कें और जो टूटी हुई है, दौलतगढ़ से लाछुड़ा, बालापुरा से आकरसादा, NH 148D आसीन से बरनागर, बाजुंदा से चैनपुरा वाया गढ़वई, झींद्रास चौराहे से झींद्रास, बासी से सोहनपुरा, सापोड़ा से रामपुरा, बागा खेड़ा से रायड़ा, गांगला से छोटी रुपायली, आनंदीपुरा से खातीखेड़ा, आसिन से सुलवाड़ा वाया दूधिया, अंबाका रेला से दूधिया, नेगडिया से दौलतगढ़ तथा इसी तरह चोटियास से बाजुंदा, आसिन से चैनपुरा वाया अर्जुनपुरा, भोनास से मरेवड़ा वाया पांडरू, कालियास से पड़ोदास, उदलपुरा से रायला, डोटा से करियाला, झालरा से जोगीभाटा, तिलोड़ी से पांडरू, लाछुड़ा से तिलोड़ी, जाली चौराहे से जाली, पिता का खेड़ा, रतनपुरा से पिता का खेड़ा, ब्राह्मणों की शरीरी से केरिया वाया हनुमान जी के मंदिर होते हुए, प्रतापपुरा से दड़ावट, पड़ासोली से रायरा, सापोड़ा से जवानपुरा, NH 79 से खारिका लांबा से वाया रामदेव मंदिर होते हुए, आगूचा से सुल्तानपुरा, कोटड़ी से आगूचा, NH 158 से जीवलिया, काछिया का बाड़िया से गारिया खेड़ा, परा से बेरूखेड़ा, ऐसी कई जो सड़कें हैं मेरी विधानसभा की टूटी हुई है और जो नई भी बननी है, उन सड़कों को मैंने बहुत सी बार लिख के दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो मैंने आपको दिए हैं, लिख के भी दिए हैं, मैं और भी लिख के दे दूंगा। आप इन सड़कों को लें और जब रिप्लाई दें, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो 20-20 सालों से सड़कें टूटी हुई है, जो ग्राम पंचायतों को जोड़ती है, उन सड़कों को तो कम से कम आप इसमें लें और उनकी घोषणा करें। और साथ ही सभापति महोदय, PWD के अधिकारी लोग यहाँ विराजित है, मैं आपके माध्यम से इनके संज्ञान में भी एक चीज़ लाना चाहूँगा। मेरे आसिन में एक एक्शन लगे हुए हैं, अब्दुल सलाम जी उनका नाम है, मैं नाम लेना चाहूँगा। ऐसे एक्शन है, वो 4 महीने से वहाँ उनकी ड्यूटी है। जब भी किसी काम के लिए उनको फ़ोन करते हैं, वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। हालत ये हुई कि हम उनको किसी काम के लिए कह ही नहीं सकते हैं। वो उनका सीधा जवाब होता है कि मैं बेलदार नहीं हूँ, मैं एक्शन हूँ, आपको जो करना है वो करो, सीधी धमकी देते हैं सर। तो मेरा निवेदन है आप उनको भी थोड़ा समझाएं। हम चाहते हैं, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, हम ये चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि हम जिस काम के लिए आए वो काम हम अधिकारियों से ही कहेंगे। जो हमारे वहाँ अधिकारी हैं उनसे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक कड़ी है, विकास की एक कड़ी है, जो हम आपस में मेल जोल से ही हम विकास करा पाएंगे। आप अधिकारियों को भी थोड़ा पाबंद करें कि वो बोलने का थोड़ा ध्यान रखें और जो काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, उन कामों को कम से कम प्रायोरिटी से ले, करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतोषप्रद जवाब दें। क्योंकि 3-3 लाख वोटों की विधानसभा है माननीय सभापति महोदय, वहाँ से हम लोग चुन के आते हैं
लोग हमें काम बताते हैं, उन कामों को हम अधिकारियों से कहते हैं तो हमको उल्टा सीधा जवाब देते हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ जो अधिकारी विराजे हैं, मैं एक बार पुनः उनका नाम लूँगा। एक्शन साहब हैं अब्दुल सलाम जी, आप उनके खिलाफ संज्ञान ले, उनको समझाएं या उनको हटाएं, को किसी दूसरे अधिकारी को लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस बजट में मंगरा विकास बोर्ड के नाम से एक भी पैसा नहीं दिया है। मेरी विधानसभा की 20 पंचायतें जो बदनौर पंचायत समिति में आती है, वो पूरा का पूरा मंगरा बेल्ट है, पूरा पहाड़ी इलाका है। अगर इस बोर्ड का पैसा भी आता तो बहुत सारी सड़कों का काम इससे हो जाता। आपने इसमें भी 1 रुपया नहीं दिया जी। इसमें 20 पंचायतें हैं माननीय सभापति महोदय, उनमें भी नहीं दिया। साथ ही एक मेरी विधानसभा की एक महत्वपूर्ण समस्या और भी है। NH 79 पर जो 6 लेन का काम चल रहा है, इसमें सरेरी गांव है माननीय सभापति महोदय, वहाँ एक अंडरपास बना है। शाहपुरा से आसिन का एक महत्वपूर्ण रोड है, जो सवाई भोज मंदिर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय है, वो मेन रोड उसको जोड़ता है। उस पर एक सिंगल अंडरपास बना है, उसका आंदोलन भी हुआ है, वो काम रुका हुआ है। मैं सरकार के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि आप उसमें उस अंडरपास को डबल बनाएं। और इसके साथ ही मैं आपसे संरक्षण चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप हमारे जिले में आपका ननियाल है, मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप मेरी थोड़ी पैरवी करें सरकार से और सारे काम कराएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री खिलाड़ी लाल बैरवा। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में जो मुख्यमंत्री जी ने नवीन सड़क नीति 2021 लाए हैं,